हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद नवाज। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं फिट लॉ के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडे लेक्चर। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं फिट लॉ। फिट लॉ एक साइकोलॉजिस्ट पॉल फिट के नाम पर है। फ्रेंड्स, हियर आई हैव डिजाइन्ड Fitts law slides. With the help of these slides you can easily learn this law. अगर हम फिट्स लॉ की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो पॉल फिट एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने इस लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया था। जब वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एयरप्लेन कॉकपिट के डिज़ाइन को स्टडी कर रहा था तो उसने इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया था। पॉल फिट के अकॉर्डिंग ऐसा डिज़ाइन जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी हो और उसके डिज़ाइन एलिमेंट ह्यूमन एक्सेस से दूर हों तो ऐसा डिज़ाइन जो है प्रोडक्ट के लॉस की रीज़न बनता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास फिट्स लॉ की 3 डेफिनेशंस हैं। अगर पहली डेफिनेशन को हम देखते हैं तो वो कुछ इस तरह है। टाइम एक्वायरिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टारगेट साइज। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे डिस्टेंस टारगेट का बढ़ेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर टारगेट का साइज़ कम है तो भी टाइम ज़्यादा लगेगा। और इसके इन्वर्स अगर हम देखें, अगर टारगेट का साइज़ ज़्यादा कर देते हैं तो टाइम कम लगेगा। इसी तरह हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है, वो कुछ इस तरह है। द टाइम टू एक्वायर अ टारगेट इज़ अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस टू द साइज ऑफ द टारगेट। थर्ड डेफिनेशन जो हमारे पास है, फिट्स लॉ गिव अस द रिलेशन बिटवीन द टाइम इट टेक्स अ पॉइंटर टू मूव अ पार्टिकुलर टारगेट इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद इट इन सम वे। फिट्स लॉ इक्वेशन, बेसिकली फिट्स लॉ की तो एक ही इक्वेशन है, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशन डिफाइन कर दी हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टाइम एक्वायरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ऑफ द टारगेट ओवर साइज ऑफ द टारगेट, जैसे कि हमने पीछे डेफिनेशन में देखा है। ऑन द राइट हैंड साइड t इज इक्वल टू a प्लस बी लॉग बेस 2d ओवर w। यहाँ पे a और b जो है वो बेसिकली कोफिशिएंट हैं और जो 2d है वो बेसिकली डिस्टेंस को डिफाइन कर रहा है और w जो है वो साइज ऑफ द टारगेट है। फिट्स लॉ वर्किंग कैसे करता है वो भी अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल डिज़ाइन की हैं जिसकी मदद से आप इजीली इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो टारगेट A है उसका डिस्टेंस हमारे पास D1 है, टारगेट B है जो उसका डिस्टेंस D2 है और टारगेट C जो है हमारे पास उसका डिस्टेंस D3 है। अगर हम टारगेट A के बारे में देखें तो इसका इनिशियल टाइम T0 है और इसका जो फाइनल टाइम है वो t है। इसी तरह हमारे पास जो टारगेट B है उसका इनिशियल टाइम 0 है और फाइनल टाइम जो है हमारे पास उसका 2t है। और अगर हम थर्ड टारगेट को देखें तो उसका इनिशियल टाइम भी 0 है और फाइनल टाइम t+1 है। उसकी रीज़न ये है कि जो टारगेट A है और टारगेट C है उसका अगर डिस्टेंस हम देखें तो दोनों का डिस्टेंस हमारे पास इक्वल है, लेकिन उसकी रीज़न क्या है, जैसे कि हमने देखा था फॉर डेफिनेशन में, जो हमारा टारगेट साइज होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट का साइज है वो रादर देन टारगेट A वो छोटा है। तो हो सकता है कि यूज़र जब कभी इस टारगेट की तरफ आएगा तो उसका माउस इस टारगेट से आगे निकल जाए, उसको कॉन्शियसली इस टारगेट पे आना पड़ेगा और उसको फोकस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसे टाइम ज़्यादा लगेगा। क्योंकि जब यहाँ से यूज़र यहाँ पे आएगा तो इजीली इस टारगेट पे आ सकता है, क्योंकि इस टारगेट का जो साइज़ है वो बड़ा है। लेकिन अगर हम टारगेट C की बात करें तो टारगेट C का जो साइज़ है वो टारगेट A से कम है, इसलिए यहाँ पे हमें टाइम T1 रिक्वायर है। और अगर हम डिस्टेंस D2 को देखें और टारगेट B को देखें तो इसका डिस्टेंस है टारगेट A से ज़्यादा है,
तो इसलिए इसको का टाइम जो है वो डबल है टारगेट ए से, जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल है। क्योंकि अगर टारगेट ए को देखें उसका डिस्टेंस कम है तो ऑब्वियसली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसे टाइम भी कम लगेगा, और टारगेट बी का डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन टाइम भी ज़्यादा लगेगा। फिट्स लॉ की फर्दर वर्किंग को अगर हम देखें तो ड्रॉप डाउन इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। इसमें लेफ़्ट साइड पे हमारे पास हायरार्की मेन्यू है, जिसमें अगर मैं क्लिक करना चाह रहा हूँ ऑप्शन 4 पे तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन 3 पे आना पड़ेगा, और फिर मैं ऑप्शन 3 को क्लैप्स करूँगा तो ऑप्शन 4 पे आऊँगा। हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए मुझे जो टाइम रिक्वायर है वो 2t रिक्वायर होगा। और इसी के साथ हमारे पास लीनियर मेन्यू है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा और ऑप्शन 3 पे क्लिक करना चाहता हूँ तो मैं विद इन अ क्लिक इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकता हूँ और अपने टारगेट को अचीव कर सकता हूँ। उसके साथ ही हमारे पास रेक्टेंगुलर मेन्यू है, तो इसमें मोर देन 3 ऑप्शंस हैं, और मैं इसको ओपन करता हूँ तो मैं 6 ऑप्शन पे क्लिक करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको भी विद इन अ सेकंड अपने टारगेट को अचीव कर सकता हूँ। उसी के साथ हमारे पास पाई मेन्यू है। अगर पाई मेन्यू को मैं ओपन करता हूँ तो मैं किसी भी ऑप्शन को इजीली एक्सेस कर सकता हूँ विद इन अ सेकंड, विद इन अ क्लिक। इस सारे का अगर हम लुबे लबाब देखें तो हम ये कह सकते हैं हायरार्की मेन्यू इज लेस एफिशिएंट, लीनियर मेन्यू इज मोर एफिशिएंट देन हायरार्की मेन्यू, रेक्टेंगुलर मेन्यू इज मोर एफिशिएंट देन लीनियर मेन्यू। और इसी तरह हमारे पास पाई मेन्यू जो है वो पाई मेन्यू इज मोर एफिशिएंट देन रेक्टेंगुलर मेन्यू। तो इन सब में जो पाई मेन्यू है उसका जो टाइम है वो लेस है रादर देन रेक्टेंगुलर मेन्यू, लीनियर मेन्यू एंड हायरार्की मेन्यू। इस लॉ की वर्किंग को अगर फर्दर हम देखें तो इसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल मोबाइल एप्लीकेशन की बॉटम नेविगेशंस हैं। उसमें हमारे पास 2 तरह के आइकन्स होते हैं, जिसमें एक तो लेबल के साथ आइकन्स होते हैं और एक विदाउट लेबल होते हैं। तो अगर हम लेबल के साथ जो आइकन्स होते हैं उनका एरिया देखें तो वो ज़्यादा है उन आइकन के बनिस्बत जिनका लेबल नहीं होता। तो अगर हम देखें तो जो साइज़ है वो लेबल वाले आइकन का ज़्यादा है, इसलिए वो इजीली एक्सेसिबल होगा यूज़र के लिए रादर देन के ऐसा आइकन जिसका लेबल अवेलेबल ना हो। सो हम ये कह सकते हैं द टारगेट एरिया फॉर एन आइकन विल बी स्मॉलर एंड लॉस्ट optimizable than the target area for that icon with the text label। इसी के साथ हमारे पास राइट हैंड साइड पे अगर देखें तो पैडिंग एरिया है। पैडिंग एरिया बेसिकली वो होता है जिसमें हमारे पास एक CTA होता है और साथ में हम एक ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी उसमें डिफाइन करते हैं। और अगर हम इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी को निकाल दें और जस्ट हमारे पास एक CTA ही रह जाए तो इसकी ऑप्टिमाइजिंग पावर जो होगी वो कम हो जाएगी। और अगर हम इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं तो इस पैडिंग एरिया की जो फंक्शनैलिटी की ऑप्टिमाइजिंग पावर है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, जो कि फिट्स लॉ के अकॉर्डिंग होगी। और अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी को यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो जो फिट्स लॉ के अकॉर्डिंग इसकी ऑप्टिमाइजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, क्योंकि तब ये जो पैडिंग एरिया है इसकी कोई रीज़न नहीं बन रही होगी। फिट्स लॉ जो हमें सजेस्ट करता है वो ये है कि ऑप्टिमाइजिंग लार्जर टारगेट। फिट्स लॉ सेज मेक अ टारगेट एंड डिज़ाइन एलिमेंट लार्जर विच शुड हैव क्लियर बाउंड्रीज एंड एंटायरली क्लिकेबल। अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो जो बटन्स हैं उनका साइज़ जो है ज़्यादा बड़ा है, और राइट साइड पे अगर हम बटन्स को देखें तो वो साइज़ में कम है। तो यूज़र को इन बटन्स पे क्लिक करने के लिए कम टाइम लगेगा रादर देन जो हमारे पास राइट साइड पे बटन है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ये है कि फिट्स लॉ कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। अगर हम मोबाइल UI को देखें तो उसमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू थंब जोन 3 तरह के एरियाज़ होते हैं, जिसमें हार्ड टू एक्सेस एरिया होता है, मीडियम एक्सेस एरिया होता है और इजी टू एक्सेस एरिया होता है। यहाँ पे जो हमारे पास वाइड एरिया है वो इजी टू एक्सेस है, जो
लाइट पर्पल है वो हमारे पास मीडियम है, और जो येलो कलर में है वो हमारे पास हार्ड टू एक्सेस है। तो अगर हम एप्लीकेबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिफ्थ लॉ ये कहता है कि मेक योर प्राइमरी एंड इम्पोर्टेंट एक्शन एंड बटन्स इन इजी एक्सेस थंब जोन। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि जब भी आप इम्पोर्टेंट एक्शन या CTA डिज़ाइन करें तो वो इस एरिया में डिज़ाइन करें। वो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा भी, इसको मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ शो भी करवाया है। अगर हम फिट लॉ की डेली लाइफ एग्जांपल देखें तो इसकी बेहतरीन एग्जांपल गोल्फ गेम है। अगर गोल्फ गेम में आप बिगनर हैं तो आपके लिए बॉल को इस स्मॉल होल में डालना बहुत मुश्किल होगा, और अगर आपको ये कह दिया जाए एज ए बिगनर के इसी बॉल को इस बड़े से पूल में डालें तो वो आपके लिए आसान होगा। इसी तरह फिट लॉ भी वर्किंग करता है। यहाँ पे हमारे पास फिट लॉ की एक प्रैक्टिकल UI एग्जांपल भी है। यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड पे अगर आप एक स्क्रीन देखें, UI स्क्रीन देखें, तो जो यूज़र है उसने पहले क्लिक किया है इन हैमबर्गर मेन्यू पे, और तब ये बॉटम शीट अपीयर हुई है, और यूज़र का जो फोकस था वो जो इस एरिया में से किसी भी एक लेबल पे क्लिक करना था। तो वो अगर वो चाह रहा था कि स्नोज पे क्लिक करे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो उसे कवर करना पड़ रहा था। तो फिट लॉ के अकॉर्डिंग ये भी एक मिस्टेक है। और अगर राइट साइड पे आप एक और UI देखें तो हमारे पास एक UI है जिसमें आपको न्यू एड्रेस ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें लेट्स सी जो आपका एड्रेस है लास्ट पे आ रहा है, तो इस यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, देन आपको वो सेव करना है। तो यहाँ से फिर आपको यहाँ पे जाना पड़ता है। तो आप अगर थंब जोन के अकॉर्डिंग भी देखें तो ये डिफ़िकल्ट एक्सेस एरिया में है। तो फिट लॉ के अकॉर्डिंग ये भी एक मिस्टेक है, और वैसे भी यहाँ से यहाँ पे आने में भी आपको टाइम ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रैक्टिकल UI एग्जांपल है। अगर लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो हमारे पास एक UI है जो कि ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक स्किप बटन है जब आप ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स को स्किप करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर लेट्स सी मैं स्किप करना चाह रहा हूँ तो जो स्किप बटन है वो एक तो हमारे पास हार्ड एक्सेस जोन में है, और दूसरा जो है ये टाइम रिक्वायर भी ज़्यादा करेगा। और ऑन द राइट हैंड साइड अगर हम इसी डिज़ाइन UI को देखें तो वो कुछ इस तरह डिज़ाइंड है कि जो स्किप बटन है वो यहाँ पे दिया है नेक्स्ट बटन के साथ ही। अगर वो स्किप करना भी चाह रहा है तो ये इजी एक्सेस जोन में है, और यहाँ पे उसको टाइम भी कम कवर करना पड़ेगा। तो ये था हमारा फिट लॉ। आई होप कि आप सबको प्रैक्टिकल और डेली लाइफ एग्जांपल के साथ इजीली अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलें तो काइंडली आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर भी करें।